लेते हैं, कैसे देखते हैं सर जो अरविंद केजरीवाल अपना कूड़ा गाजियाबाद में फेंकवा रहे हैं? केजरीवाल को भी गाजियाबाद फेंक देना चाहिए, समय आ गया है। हरियाणा का कचरा है ये, आगे दिल्ली में पड़ा हुआ है। दिल्ली में शराब नीति एक के साथ एक फ्री कर दी इसने, मूर्ख आदमी ने सबको शराबी बना दिया और शराब के सब आदी हो गए। कोरोना काल से उठे ही थे अभी अभी, सब दे दारू पी पी के पगलाए हुए हैं। और इनका खुद का शराब मंत्री जेल में, 18 मंत्रालय थे, कोई बंदा उसकी बात नहीं कर रहा। कोई बंदा केजरीवाल के पास एक भी मंत्रालय नहीं, लेकिन उसी के राइट हैंड मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय, और वो भी पलीता लगा रहा है। एक के साथ एक दारू फ्री, घोटाले पे घोटाले, 100 करोड़ रुपए ऑनलाइन ले रहे हैं वीडियो कॉलिंग करके। सुकेश चंद्रशेखर से 500 करोड़ ले लिए राज्यसभा भेजने के नाम पे। तो इनका ही सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं? 2 साल से जमानत नहीं हो रही सर। हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन जेल में है। केजरीवाल का समय है कि इसे कूड़े के कचरे के डब्बे में फेंक दो, क्योंकि इसका नाम भी शराब नीति में आया हुआ है और दिल्ली के लोग अभी से रिजेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। एक और कारण, 10% इसने बेसिक रेट बिजली का बढ़ा दिया है। शायद आपको इन्फॉर्मेशन हो। और इसने शीश महल जो बनाया है 22 घरों को तोड़ के बनवाया है। 8 लाख का पर्दा, 20 लाख का कारपेट, 9 लाख का फ्रिज और टॉयलेट 1 करोड़ का। टॉयलेट इतना ऑटोमेटिक है, अब तो ये जाना पड़ेगा मुझे एक बार यूज़ करने, तभी बताऊंगा। बहुत लोग बड़ाई कर रहे हैं, केजरीवाल के घर पे एक दिन मैं धावा बोलूँगा। वो तो कह रहे हैं हमारे जो नेता अंदर गए हुए हैं, जैसे मनीष सिसोदिया हो गया, सत्येंद्र जैन हो गए, इन पे बीजेपी अपना शिकंजा कर रही है और उन्होंने झूठे आरोप लगवा के उन्हें अंदर करवाया। जब बीजेपी मान लिया एक पार्टी हो सकती है सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, CBI कोर्ट, क्या ये सब जमानत देने का इनको अधिकार है? वहाँ से जमानत क्यों नहीं हो रही? सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी भ्रष्टाचारी हैं। नेशनल हेराल्ड केस में उन्होंने करप्शन किया, पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, आज भी वो जमानत पे घूम रहे हैं। जुडिशियल फेल है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें तो जुडिशियरी भी तुम्हें जमानत नहीं दे रही। ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार क्या, इसका हिसाब दो ना। बड़ी बात ये है सर, ये चोर है और चोर कभी ये नहीं कहता मैं चोर हूँ, ठीक है ना। मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री बताते हैं, कहते हैं स्कूल अच्छे कर दिए और बसों महिलाओं के लिए फ्री कर दी, लोगों के लिए बिजली पानी सब फ्री कर दिया है। सर मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये मूर्ख बनाने का धंधा चल रहा है। श्रीलंका जैसे हाल हो जाते हैं। दिल्ली अगर एक स्वतंत्र देश होता तो, पता है आपको, मोदी जी से अभी 5,000 करोड़ रुपए उधार मांगे इन्होंने। मोदी जी हमारे पास सैलरी नहीं है दिल्ली के कर्मचारियों को देने के लिए। यार दिल्ली के ऊपर भी तो वही कर्जा है। पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपये देने की जो बात कही थी, अभी तक दिए नहीं गए। केजरीवाल तो झूठा है, मक्कार है, लुटेरा, इसीलिए एक भी सांसद नहीं जीता ये आज तक। दिल्ली में तो जीता ही नहीं, वैसे भी नहीं जीता, हर जगह जमानत जब्त है। तो केजरीवाल का भविष्य बस इतना है, या तो तिहाड़ जेल या डंपिंग ग्राउंड गाजियाबाद। सांसद बेशक ना जीता हो, मगर इस बार PM का सपना जरूर देगा। सपना तो सब देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो, क्या बड़ी बात है। सपने तो हर कोई देख सकता है, बन नहीं सकता, पर उसके लिए आपको 272 सीटें चाहिए। वर्तमान जो सांसदों की गणना है उसके अनुसार 272 का आंकड़ा जिसके पास होगा वही सांसद बन सकता है। केजरीवाल के पास एक भी नहीं है और सारी पार्टियां से जूते मारने को ढूंढ रही है, क्योंकि केजरीवाल सबको गाली देके भ्रष्टाचारी बोल के बना था मुख्यमंत्री दिल्ली का। उसके बाद उन्हीं सबसे गले मिल गया। लालू को सबसे पहले जाके पप्पी जप्पी पाता है वो, ठीक है। और ममता से मिलता है वो मिलता है जाके नीतीश कुमार से, वो मिलता है जाके सोनिया गांधी, राहुल गांधी से हर प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है वो। लेकिन कोई भी पार्टी इन्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि इन सभी पार्टियों की छवि खराब करी। जैसे कि गडकरी जी की छवि खराब करी, गडकरी जी ने मानहानि का दावा ठोका तो माफ़ी मांग ली, लेकिन बीजेपी को इन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए था, गडकरी को इन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए था, मानहानि लेना चाहिए था। वैसे ही अब समय आ गया केजरीवाल को जेल में डालने का। कैसे देखते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जिस कूड़े के ढेर पे MCD चुनाव जीते थे, वही कूड़ा आज उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में फेंकवा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, हकीकत तो ये है कि दिल्ली कूड़ा हो चुका है। और दिल्ली, देखिए, ये बार मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इनका हमेशा ये स्टेटमेंट आता है कि दिल्ली को मैंने झीलों का शहर बना दिया, दिल्ली को न्यूयॉर्क बना दिया, लंदन बना दिया, फ्रांस बना दिया, बहुत कुछ बना दिया। सर मैं कह रहा हूँ, अगर दिल्ली को आपने दिल्ली ही रहने दिया होता तो यहाँ के जनता खुशहाल होता। क्योंकि देखिए, दिल्ली में आज तक जितनी भी डेवलपमेंट वाले जितने भी काम हुए वो सारे के सारे शीला दीक्षित जी ने करवाए थे। आज आप जिन रोड पे चल रहे हो, जिन फ्लाईओवर पे चल रहे हो, जहाँ भी चल रहे हो, सारे उनके देन है। अब आपने ये जितने कमिटमेंट किया उसमें से एक कमिटमेंट दिखा दो मुझे जिसको आपने फुलफिल किया हो। एक भी कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया आपने। लोगों को आपने गुमराह किया। आपने बोला, वायदा किया कि मैं जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा, जी मैं गाड़ी नहीं लूँगा, जी मैं बंगला नहीं लूँगा, जी मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा। आप क्या चाहते हो, साइकिल पर चलें क्या?
मैं नहीं चाहता हूँ, एक मिनट भैया, मैं नहीं चाहता हूँ, ये उन्होंने कहा था। वो कहाँ गई वैगनार कार? मैं तो कह रहा हूँ आप प्लेन पे ही चलो। तो आपने ये कमिटमेंट क्यों करा? आपने स्टार्टिंग में लोगों को क्यों बोला कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये सब क्यों बोला? आज 45 करोड़ का रेनोवेशन करवा रहे हो अपनी बिल्डिंग में। आप एक बार भी ये सोचते हो कि जो दिल्ली के दूर उन बस्तियों में जो गरीब लोग सोते हैं, उनका क्या हालत होता है? आप तो शीश महल बनवा करके आप तो रिमोट टॉयलेट में यूज़ कर रहे हो, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या आपने सोचा? आप तो ये कहते थे पहले कि जो हम स्लम एरिया के बारे में सोचते हैं, जितने भी स्लम हैं उनको मैं यहाँ पे बिल्डिंगें बना दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ें आपने कहा, लेकिन वो सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं धरा का धरा रह गया। सीधा इनका देखिए, इनका ये था कि कैसे भी करके चुनाव जीतना है, चुनाव जीत गए, बस हो गया, कहानी खत्म, अब कुछ नहीं करने वाला। अब इनका इशारा और कहीं ना कहीं पसंद करती है फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस फ्री, और आदमी आप लोगों के लिए के साथ एक दारू फ्री कुछ उस समय के लिए। आप लोगों के लिए मत बोलिए, एक पे एक दारू फ्री। एक तो जो भाई पीते हैं उन, हाँ कुछ समय के लिए था, उन भाई के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि एक पे एक दारू फ्री करके उनके लाइफ को बेटर कर रहे हैं, उनके लाइफ को एक्सपोज ही कर रहे हैं, ठीक है, वो खराब ही कर रहे हैं। दूसरी बात आप कह रहे हो, अरे भाई एक चीज़ बताइए कि अगर आप इतने ही बढ़िया सीएम हो, अगर इतना ही बढ़िया आप काम कर रहे हो, इतने ही आप अच्छे ईमानदार हो, तो आपके 2 मंत्री जेल में हैं। आपने तो ये बोला कि जी हम कट्टर ईमान। बीजेपी वालों ने फंसा रखा है, वो सीधे सीधे कहते हैं। सर एक चीज़ बताइए, अगर बीजेपी वाला फंसा रखा होता तो आपको बेल क्यों नहीं मिल रहा? कोर्ट है ना देश में, अदालतें हैं नहीं, है ना या नहीं है? अदालतों से तो आपको बेल मिल सकता है ना, वहाँ क्यों नहीं मिल रहा? वहाँ पे आपको बेल आगे क्यों वो हो रहा है? तो सीधा रीज़न ये है कि आपने जो करतूतें फैलाई है ना। एक बात बताइए, इनके पास इतने सारे इलेक्शन लड़ने के लिए इतना पैसा कहाँ से अचानक से आ जाता है? कांग्रेस और बीजेपी जो है वो तो बहुत पुरानी पार्टी है, इनके बहुत बड़े संगठन है, इनके पास तो बहुत सारी फंडिंग पहले से है, और मानता हूँ कांग्रेस भी और ये भी, लेकिन भाई साहब आज तो आप तो आज पैदा हुए हो, आपके पास इतने अरबों रुपए कहाँ से आ रहे हैं? ये क्वेश्चन है। और ये अरबों रुपए दिल्ली के जनता का चूज करके कभी गोवा ले जाते हैं, कभी गुजरात ले जाते हैं, कभी कहीं और ले जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश ले जाते हैं। वो दिल्ली का पैसा है, दिल्ली के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करके आप ऐसे लगाते हो, ये बड़ा